नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिसर्च फाइंडर हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना साल 2014 में घटी थी जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। दरअसल मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान 239 लोगों के साथ आसमान से अचानक गायब हो गया था। इस रहस्यमयी घटना को कई साल होने वाले हैं, लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को भी नहीं मिल पाया है। हवा में उड़ता हुआ एक विमान आखिर कहां हवा हो गया? कई दिनों बाद भी किसी को उस विमान की हवा तक ढंग से नहीं मिल पा रही थी। सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें देखी थी और आशंका जाहिर की थी कि हो सकता है कि ये वही विमान हो जिसकी तलाश में समंदर से आसमान तक पूरी दुनिया के लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं। 239 मुसाफिरों वाला वो विमान आखिर कैसे अचानक गायब हो गया? ये बात अब पहेली बन चुकी है। वो 8 मार्च 2014 का दिन मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी। उसे उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क यातायात नियंत्रण केंद्र से टूट गया। इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पहले ये अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। इसके बाद फिर ये माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसको लेकर फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन जहाज का कुछ पता नहीं चला। इस विमान को खोजने का ये इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। कई देशों ने भी इस तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद की। इसके बाद भी MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। इसमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी, उसके बाद मलेशिया के। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया था, जिसके बाद उसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान की तलाशी अभियान भी आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई। इस विमान के पायलट जहारी अहमद शाह थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया था कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का यह मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया था। उनका दावा था कि कप्तान आत्मघाती था, जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि अपने इस दावे से संबंधित कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किए। इस तरह उनका दावा भी महज एक अनुमान ही माना जा रहा है। इस विमान का गायब होना अब भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। एविएशन में एक उड़ता हुआ विमान दूसरे उड़ते हुए विमान की आड़ में छुप जाता है। इसी पहेली ने उन लोगों को उलझा दिया जो फ्लाइट संख्या MH370 के लापता होने की पहेली सुलझाने की तलाश में दिन रात एक कर रहे हैं। तकनीक की भाषा में इसे सिंगल ब्लिप कहा जाता है। आशंका है कि मलेशिया का बोइंग विमान उस रोज उसी तरह से पूरी दुनिया की नजर से बचकर किसी सीक्रेट जगह पर ले जाया गया हो। एक रूसी ने कहा था, कुआलालंपुर से बीजिंग के रास्ते पर निकले बोइंग विमान ने जैसे ही रास्ता बदला तो प्रशांत महासागर में तैनात अमेरिकी नेवी के रडार ने उसे पकड़ लिया। चेतावनी के बावजूद जब विमान अपने तय रास्ते पर नहीं लौटा तो अमेरिकी नेवी के विमानों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। विमान की तलाश में जुटे देश इस आशंका को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं कि विमान के लापता होने में किसी तालिबानी संगठन का हाथ न हो और कहीं इस विमान को गुप्त तरीके से आतंकवादियों ने रडार की नजरों से बचाकर अफगानिस्तान के ठिकाने न पहुंचा दिया हो। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल रिसर्च फाइंडर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही अजीबोगरीब और दुनिया के बेहतरीन तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। जल्द ही मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।